अब तो लग रहा है कि सोशल मीडिया पे हद ही हो चुका है। पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए इंसान कुछ भी करने को मतलब तैयार हो जाता है। मतलब हद हो चुका है। मतलब अब तो लग रहा है कि बर्दाश्त से ज़्यादा ही हो गया है। मतलब ये कहना चाहती हूँ कि एक बहन बदनाम क्यों कहते हैं ना, चलो अपना तो अपना, जब इंसान अपना ही सिक्का खोटा होता है तो आप दूसरे को क्या ही बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। मैं किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। सामने वाले इंसान रखे या ना रखे, किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं रूपा दी के घर क्यों नहीं जा रही हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। आप लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं उसके देवर से शादी होने वाला है। बड़ी दीदी का फ़र्ज़ निभा रही हैं। बड़ी दीदी का कोई अब कमी पूरा हो गया है। कोई कमी मतलब क्या कहते हैं, बड़ी जो बहन है ना, उसका कमी पूरा हो चुका है। अब किसी का भी ज़रूरत नहीं है। सालू गई है मिलने के लिए। कहाँ गई है आप लोगों को हम बताएंगे। तो फिर से लग रहा है कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी थोड़ा बहुत जो है ना, लोग चालू कर रहे हैं, लेकिन रूपा दी चुप हैं, नहीं बोल रही हैं, नहीं बोल रही हैं। यदि इधर से ये कुछ पोक किया जा रहा है ताकि ये लोग बोले। देखिए, मैं इस टॉपिक पे वीडियो भी नहीं बनाना चाहती थी। मैं देख ही रहे हैं आप लोग कि वीडियो मेरा टॉपिक चेंज था, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे आ जाती हैं ना नज़रों के सामने कि आप बोलने पे मजबूर हो जाते हो और फिर बोलते हो। तो यही कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों। एक सेकंड रुक जाइए। तो यही सब कुछ बातें हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, विष्णु राज करने वाला है शादी। मालती भूत बन के आ रही है विष्णु राज से। किससे करने वाला है विष्णु राज शादी? आज सारा कुछ में से आज हम पर्दा हटाने वाले, सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। मतलब लोग इतना भी कर रहे हैं, लोगों को लोग पहचान गए। इस वजह से वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं आ रहे। पब्लिक भी पहचान गई है कि ये लोग ड्रामे कर रहे हैं। ड्रामा के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। छोटी बहन क्या हम नहीं लिख सकते हैं टाइटल पे? बड़ी बहन हम नहीं लिख सकते हैं। छोटी बहन क्या एक ही छोटी बहन है मेरी ज़िंदगी में? हम दूसरे को छोटी बहन नहीं बोल सकते हैं। रूपा दीदी को टारगेट कर रही है, क्या कहते हैं, रूपा दीदी को जानकी टारगेट कर रही हैं। दोस्तों, आज इस सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हो कमेंट करके प्यारा सा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सामने वाला इंसान रिश्ता नहीं रखना चाहेगा तो हम कैसे रिश्ता रखेंगे? कहने का मतलब सीधे सीधे यही है, हम तो रिश्ता रखना चाहते हैं। मतलब सेम वैसा ही बात। लोग इनको कमेंट कर रहे हैं कि तुम रूपा दीदी को ही टारगेट करो, यानी कि क्या कहते हैं, जानकी को। हम जीना चाहते हैं, हम अच्छी लड़की हैं, फलाना है ढिमका है। तो तुमको कौन बोल रहा है कि मत जियो? तुम खुद ही ऐसा चीज़ की हो। मतलब चलो सब कुछ हम साइड कर देते हैं, सब कुछ। ऐसा क्या बात है कि तुम रूपा दीदी के घर नहीं जा रही हो? रूपा दीदी का इतना हालत का मतलब, इस स्थिति में जो कहते हैं ना, जब बुरे वक्त में इंसान साथ नहीं देता है तो अच्छे पता चल जाता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। और जो जिगरा मतलब जिसको जिगर से ज़्यादा आप लोग प्यार करोगे ना, जान से ज़्यादा प्यार करोगे ना, वही इंसान आपको धोखा देता है। ऐसा देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन आज देख लिए कि सबसे ज़्यादा जो धोखा देता है ना दोस्तों, वो आप जिसको ज़्यादा आप प्यार करोगे ना, वही इंसान देता है। वही इंसान आपको धोखा देता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिसको आप प्यार करोगे, मानोगे, ठीक। तो हमें हमें क्या, पब्लिक को भी उम्मीद थी। अब क्या है, रीज़न नहीं है, जो देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे, बस वही उसी पे बोल रही हूँ। कुछ भी होता, तुम्हारे घर कुछ भी था, ठीक है, तुम 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं जा सकती थी, लेकिन 1 दिन के लिए तुम इतनी बड़ी, तो ये तो नहीं हो रहा है तुम्हारे घर में फंक्शन, कोई ऐसा बीमार तो है नहीं कि तुम उसको छोड़ के मतलब नहीं जा सकती हो। 1 दिन के लिए तो तुम जा सकती थी ना, 1 घंटा के लिए भी तो तुम जा सकती थी ना रूपा दीदी से मिलने के लिए। तुम ही बोली था ना कि हम ज़िंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तुम जो बोल रही हो मम्मी पापा रिश्ता रखेंगे, हम दूसरे घर जाएँगे तब हम रिश्ता रखेंगे। जब जाओगी तब तभी का बात अलग है, तुम अभी इधर रहो, ठीक है ना? तुम इस जगह पे ठीक हो, मम्मी पापा ही तुम्हारा मतलब रिश्ता, लेकिन क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे तुम्हारा और रूपा दीदी का या रजनी का या शबनम का, तुम लोगों का अलग रिश्ता है, ठीक है? इस पे लोग बोल रहे हैं, ठीक है? लेकिन लोगों को भी पता चल गया है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए टाइटल थंबनेल लगाते हैं ताकि हमें वीडियो पे व्यूज़ आए, और कुछ भी रीज़न नहीं है। और रीज़न थोड़ा बहुत ये है, कुछ ऐसी बातें हैं, टाइम आने पे आप लोगों को हम ज़रूर बताएँगे, ठीक है? अभी नहीं बता सकते हैं, टाइम आने पे बताएँगे। जब वो टाइम आएगा तभी मैं बताऊँगी, और इस वीडियो में आप लोग देखिएगा। और ऐसा कुछ रीज़न है, इस वजह से रूपा दीदी के सामने फेस नहीं मिला सकती है, जा नहीं सकती है, इसलिए रूपा दीदी को अपना नहीं गई है मिलने के लिए। और इधर जो है शबनम के जो पति जी हैं, ठीक है, ठीक है, ये अपना वीडियो बनाए, ठीक है, लेकिन वो क्या थंबनेल में बोले हैं,
सालू जी ने बड़ी बहन का फ़र्ज़ निभाया, अब हमें किसी का ज़रूरत नहीं है। तो इस पे थोड़ा-सा देखिए, इनका वीडियो भी इससे पहले गया था ना, उसमें भी ये बहुत कुछ बोले थे। किसको बोले थे? वो बोले थे दर्पण दीदी जो है उनको बोले थे, ठीक है? तो हमें इस छोड़ दिए थे कि एक ही इंसान को क्या घसीटे, क्या मतलब एक ही इंसान पे रिएक्शन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब इन लोगों का मर्ज़ी है। ये लोग बोलने से मतलब ये लोग बोलते रहेंगे, तो इन लोगों को छोड़ दिए थे रिएक्शन देना। लेकिन आज इस चीज़ पे थोड़ा-सा मुझे भी बुरा इसलिए लगा है, आप लोगों को भी लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बुरा नहीं बोल सकते हैं। देखिए, ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, बड़ी बहन का फ़र्ज़ निभा रही है, अब किसी का ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत तो इंसान को उसका भी हो जाता है ना, जो रास्ते पे चलता है उसका भी ज़रूरत हो जाता है। कब किसका ज़रूरत की बात यहाँ पे मैं बोलती हूँ, किसी को गलत या सही नहीं बोलूँगी मैं, बस ज़रूरत की ही बात बोलती हूँ। ज़रूरत तो मतलब जिससे आप उम्मीद नहीं लगाए रहते हो ना, उसका भी ज़रूरत हो जाता है। जिस चीज़ को आप फेंक दोगे कि इसका कोई काम नहीं है, इसको फेंक देती हूँ, उसका इतना इमरजेंसी ज़रूरत लगेगा, इतना बड़ा ज़रूरत लगेगा कि उसके बिना वो काम ही नहीं होगा, ठीक है? ये चीज़ मैं अपने लाइफ में भी अनुभव की हूँ, ठीक है? मैं भी इस वो सामान को फेंक देती हूँ, लेकिन उसका जो बोलती हूँ ये काम करनी है उसको फेंक देती हूँ, फिर उसी चीज़ का ज़रूरत लगता है। तो ज़रूरत किसका लग जाए, ज़रूरत उसका लगता है जिसको सबसे पहले ज़रूरत किसका लगता है दोस्तों? आप लोग ज़रूर बताइएगा। जिसको आप लात मारते हो ना, जिसको आप बड़ा भोला कहते हो ना, उसका सबसे पहले उसी का ज़रूरत लगता है आपको, ठीक है ना? उस टाइम बड़ी बहन का फ़र्ज़ वही निभाई थी, ना कि सालू, ना कि रजनी, कोई नहीं निभाया था, ठीक है? हाँ, अब सब लोग एक हो गए हैं, अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन रूपा दी भी एक रहती, सब लोग रहते तो कुछ और अच्छा लगता, बहुत बेस्ट लगता तब। और आप लोग हो भी जाएँगे एक ना एक दिन, अच्छा लगेगा, अच्छी बात है कि आप लोग ज जितना जल्दी हो सके सभी लोग साथ में एक हो जाइए। लेकिन क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को, ये चीज़ जो बोले ना किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये मत बोलो आप। किसको आप टारगेट कर रहे हो, किसको बोल रहे हो? तो फिर तो लोग वही बोलेंगे ना कि आप किसको बड़ी बहन ये कमी पूरी कर दिया, ज़रूरत नहीं है किसी, ये 2-3 वर्ड क्या क्या मायने रख रहा है, क्या बोल रहे हो आप? ठीक है? तो ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा मत बोलो आप लोग। और यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कि रूपा दी की टाइटल के लिए कुछ मुझे भी समझ में नहीं आया कि छोटी बहन फिर से ऐसा क्यों बोल रही है रूपा दीदी। यहाँ पे सबके बारे में बोल रही हूँ, ये नहीं है कि सिंगल उन्हीं के बारे में, उन्हीं के बारे नहीं, मैं सबके बारे में बोल रही हूँ। जो जिधर जो गलत है सही है, बस उस पे मेरा काम है रिएक्शन देना, मैं वही मैं पॉइंट ही रखती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, पॉइंट रखती हूँ। रूपा दी के ऊपर भी लोग बोल रहे थे कि आप दीदी का छोटी बहन मत लिखो, छोटी बहन मत लिखो, छोटी बात, क्योंकि छोटी बहन एक वही थी शबनम। पब्लिक के नज़र में भी और उनके नज़र में भी ख़ास करके पब्लिक के नज़र में छोटी बहन वही थी और सबसे छोटी भी वही थी। तो लोगों को वही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि छोटी बहन, फिर अचानक से याद आता है कि अरे ये छोटी बहन पता नहीं किसको बोल रही हैं, तो लोग बोले हैं कि छोटी बहन आप मत लिखिए। तो यहाँ पे वो बोली हैं फिर से वीडियो बना के कि हम क्या रजनी भी तो हमारी छोटी बहन है ना, तो सही बात है, छोटी बहन रजनी भी है। तो इस चीज़ को यहाँ पे जैसे कि शबनम का पहचान बन गया है ना छोटी बहन करके, यानी कि शबनम छोटी बहन है, तो रजनी का वैसा नहीं बना है कि वो बीच वाली बहन है। रूपा दी से छोटी है लेकिन वो बीच वाली है। तो यही बात है, तो वो अपने इस पे हम क्या ही बोले, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन क्या ही बोले, लेकिन छोड़िए। बस यही कहते हैं कि हाँ ठीक है, लोग थोड़ा बहुत चलता है लेकिन किसी को ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो यहाँ पे रूपा दी ये बोली कि हमारी छोटी बहन हमारी रजनी भी है, हमारी छोटी बहन जो हमको प्यार करती है, जो हमको आती है मिलने के लिए, उसको भी हम छोटी बहन बोल सकते हैं। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग, लेकिन अब बता दी हैं तो लोग समझ में आ गया है कि ये मतलब उनको नहीं, उनको बोल रही है। तो दोस्तों और यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें हैं ना, मैं अनुभव की हूँ, बस देखी हूँ कुछ बातें जो बोल रही हूँ, वो बोल रही हूँ, मैं वीडियो नहीं देखी हूँ, ठीक है? अ, थोड़ा बहुत क्लिप देखी हूँ विष्णुराज का, जिसमें विष्णुराज बोल रहे हैं कि ऐसी-ऐसी बातें, उनको अपनी मालती की बहुत याद आ रही है। तो इस पे थोड़ा-सा मैं बोलूँगी। आप आज अभी याद आ रही है आपकी ना, उस टाइम जो चलिए ख़ैर कोई बात नहीं है, वो टाइम तो बीत गया, तो वो टाइम जो इंसान चला जाता है, तो इसीलिए कहते हैं ना उसको समझो, जो चला जाता है वापस नहीं आता है। उस टाइम आज आप समझे होते तो कहीं न कहीं मालती आज इस दुनिया में रहती। आपका भी एक हँसता-खेलता परिवार रहता, ठीक है? आप बोल रहे हो कि आप लोग अपना राय दीजिए कि हम शादी करें कि नहीं करें। तो इतनी जल्दी शादी का भी इनका मन में विचार आ रहा है, और आप तो चलो इतनी जल्दी करो या 2 साल 4 साल बाद करो, आप तो शादी कर लोगे, लेकिन वो बच्चा
उसका तो जो खुद की माँ प्यार करती है ना अपने बच्चे से, वो कोई कोई भी रहे, प्यार नहीं कर सकता है। चाची-चच्चा, मामा-मामी, नाना-नानी, मौसा-मौसी कोई भी रहे, लेकिन जो माँ प्यार करती है ना, बाप भी उतना नहीं कर पाता है। जो एक माँ करती है ना अपने बच्चे के लिए, वो कोई नहीं करता है, ठीक है? तो यही चीज़ क्लियर करने वाली थी दोस्तों। इस सारी चीज़ों पे आप लोगों का क्या राय है? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें देख कर के और सर में दर्द करता है और बहुत ही अजीब लगता रहता है देख-देख के कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है? तो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। किसी को मेरी बातें समझ में आई होगी तो और किसी को मेरी बातें बुरी लगी होगी तो मैं किसी को अपने वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, दिल पे नहीं लगना चाहिए। जो पॉइंट रहता है वही मैं बोलती हूँ, मेरा काम है रिएक्शन देना, तो इसीलिए मैं अपना काम करती हूँ। तो इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।